आज हम ऐसे संगीत प्रेमी से मिले हैं, उनका नाम है जेपी काका जी। नौशाद जी के गुजरने के आखिरी 15 साल तक साथ में रहे और इनसे बड़ा प्रेमी शायद ही कोई होगा पूरे हिंदुस्तान में। आज बात करेंगे लता मंगेशकर जी की लिखी हुई किताब के ऊपर। यूँ तो पहले रिलीज हो चुकी थी मराठी में, अब हिंदी में आई है। आज हम काका जी की ज़बानी उस किताब के बारे में चर्चा करेंगे और खुद काका जी पढ़ के बताएंगे आपके लिए। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, नौशाद संगीत समिति से मैं हूं काका जेपी। अक्सर देखा गया है कि किसी भी परिवार में या खानदान में सरस्वती माँ का आशीर्वाद एक या दो लोगों पर होता है, पर एक ऐसा खानदान, ऐसा परिवार जिसमें सारे के सारे मेंबर्स पर सरस्वती माता का भरपूर आशीर्वाद है, ये परिवार है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर साहब का। आपकी 4 बेटियां और एक बेटे हृदयनाथ मंगेशकर साहब हैं। पांचों के पांचों गायक और संगीत के पूरे जानकार। इन लोगों की औलादें भी जो हैं वो भी इसी लाइन में हैं, किसी न किसी तरह संगीत के क्षेत्र से जुड़े ही हुए हैं। मीना खड़ीकर जी के बारे में बात करेंगे। मीना जी का मेरा ये पहला वीडियो है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कहाँ से और कैसे शुरू करें। तो मैंने फ़ोन किया मीना जी के बेटे योगेश खड़ीकर साहब को, तो उनसे पता लगा कि मराठी में मीना जी ने एक किताब लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद भी आया है, जिसका नाम है दीदी और माएँ। मैंने वो किताब मंगवाई तो मेरा मन खुश हुआ, इसलिए कि जो मैं चाहता था सारा मेरे पास उपलब्ध हो गया। और खुशी इस बात की हुई कि मीना जी के बारे में कोई भी जानकारी अगर कहीं से प्राप्त करता तो उसमें कुछ मिक्सिंग, कुछ थोड़ी सी गलतियां, कुछ थोड़ा सा झूठ भी होता। पर चूंकि ये किताब मीना जी ने लिखी है और उन्होंने अपनी मराठी वाली किताब को ट्रांसलेट करवाया है हिंदी में अमरीश मिश्र साहब से, और दूसरी बड़ी बात 90 साल की आई विटनेस हैं मीना जी, जो 92 साल की लता जी के साथ 90 साल रही हैं, क्योंकि वो उनसे 2 साल छोटी हैं। तो मैंने कहा इनकी हर बात में वज़न होगा, साफ सुथरी सच्ची बात होगी। इस किताब को पढ़ के उसमें अपने विचार शामिल करके अगर मैं कुछ पेश करता तो कुछ गलतियां होने के चांस थे, पर मैंने कहा इस किताब को हूबहू इसके कुछ पेजेस में आपके सामने पढ़ूंगा। और लता जी के बारे में इनके विचार पढ़ के मेरा मन खुश हुआ। कुछ तरह तरह की अफवाहें पढ़ते रहते हैं, बातें पढ़ते रहते हैं। लता जी के गायन के बारे में तो बात करना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि लता जी अपने गायन का लोहा मनवा के कुदरत का एक हिस्सा बन चुकी हैं। वो तो चांद सूरज की तरह चमक रही हैं। तो उनकी गायकी में मैं बात करना जैसे सूरज को आईना दिखाना है। मीना जी ने इस किताब में जो उनकी पर्सनैलिटी, जो उनके स्वभाव, जो उनका इतना बड़ा जिगर और समर्पण, जो चीज़ें बताई हैं, तो मैं सोचता हूँ उन्हीं के लफ्ज़ों में मैं आपके सामने पेश करूँ तो आपको असलियत का पता चले। पिछले कुछ सालों से हमारे समाज में अफवाहों का दौर भी गर्म है।
झूठी अफवाहें फैलाकर अपने व्यूज बढ़ाकर उनको उसमें अपनी रोटी रोजी नजर आती है। मजरूर साहब का एक गाना था, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। अगर आज मजरूर साहब होते तो यही लगते कि ये व्यूज की शक्ल में दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं, व्यूज की शक्ल में ये रोटियां। वो सारी अफवाहें दूर हुई, एक एक बात साफ सुथरी सच्ची और मीना जी के शब्दों में ही मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कुछ बातें नई पता चली हैं, पर फिलहाल मेरा फोकस मीना जी पर है। तो मैं मीना जी के बारे में बात करूंगा तो लता जी की बातों से कैसे बचूंगा, पर फोकस मीना जी पे रखूंगा कि मीना जी ने क्या क्या बातें कही हैं और कितनी गहरी एक ये कला भी मीना जी में है। गायिका संगीतकार होने के बावजूद एक राइटर भी अच्छी हैं। दीदी और माएँ मराठी किताब का अनुवाद हिंदी में है। इसकी मैं शुरुआत इस तरह करता हूँ। प्रथम इस मनोगत में मीना जी क्या लिखती हैं लता जी के बारे में, मैं किताब आपके सामने हूँ पढ़ रहा हूँ। आप लिखती हैं, पिछले वर्ष मोठी तिची सावली ये मेरी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। ये खुशी की बात है कि मराठी पाठकों ने पुस्तक को बहुत सराहा और पसंद किया। मोटी तिची सावली का हिंदी अनुवाद दीदी और माया इस नाम से प्रकाशित हो रहा है। ये मेरे लिए हर्ष की बात है। मराठी में कहते हैं, या हृदयचे त्या हृदय। मेरी मराठी की बात मैं हिंदी के हृदय में उड़ेल रही हूँ। मराठी और हिंदी ये बहनें हैं और दोनों भाषाओं में विचार, साहित्य, कला का नित्य आदान प्रदान होते रहा है। इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये हिंदी किताब। दीदी और मैं ये केवल मेरी अपनी कहानी नहीं है, ये पूरे मंगेशकर परिवार का इतिहास है। हिंदी सिनेमा संगीत का अमूल्य दस्तावेज है। लता दीदी इस पुस्तक की आधारशिला हैं। मंगेशकर परिवार दीदी की वत्सल छाया में पला है। उस विशाल वृक्ष की कहानी कहने का यह मेरा अदना सा प्रयास है। लता दीदी का अनुपम जीवन और कार्य, परिवार के लिए उसने उठाए हुए कष्ट, उसका प्रखर स्वाभिमान, अपने काम के प्रति उसकी गहरी निष्ठा, त्याग और मानवीय संवेदनाओं से आलोकित उसका व्यक्तित्व, ये बातें मैंने बहुत करीब से देखी हैं। जो देखा, अनुभव किया, उसे कृतज्ञतापूर्व कागज पर उतारा। इस पुस्तक का श्रेय मेरी बहन उषा और भाई बाल यानी श्री पंडित हृदयनाथ मंगेशकर को जाता है। उनके निरंतर आग्रह के चलते मैं ये पुस्तक लिख पाई, मैं उनकी आभारी हूँ। हमारी विनती का सम्मान करते हुए श्रेष्ठ मर्मज्ञ और तपस्वी अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी ने अपने व्यस्त दिनक्रम के समय निकालकर बड़ी तत्परता से प्रस्तावना लिख भेजी, जिससे पुस्तक के मूल्य में वृद्धि हुई है। मैं श्री बच्चन की शतशः आभारी हूँ। मेरा बेटा योगेश, मेरी बहू मेखला, मेरी बेटी रचना शाह का मुझे अमूल्य सहयोग मिला, मैं उनका आभार मानती हूँ। सुप्रसिद्ध लेखक व पत्रकार श्री अमरीश मिश्र जी का हिंदी अनुवाद सरल और सुंदर है। मैं उन्हें अपना भांजा मानती हूँ, अतः उनके आभार मानना ये मात्र औपचारिकता होगी जिसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। मराठी पुस्तक के प्रकाशक रहे श्री अप्पा परचुरे जी तथा उनके पुत्र श्री नरेंद्र परचुरे जी ने हिंदी प्रकाशन का दायित्व बड़ी खूबी से निभाया। मुद्रण, मुख्य पृष्ठ
और छायाचित्र, ये पुस्तक की तकनीकी पक्ष बहुत ही सुंदर हैं। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदी पाठकों को ये पुस्तक बहुत पसंद आएगी। आप सबको मेरा प्रणाम। ये प्रस्तावना जो अमिताभ बच्चन साहब ने लिखी है, वो भी इसी पुस्तक दीदी और मैं से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अमिताभ बच्चन साहब लिखते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हैं हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस अजरामर गीत के वो कठोर शब्द आज भी सहसा आंखों को नम कर जाते हैं। आज भी देश की आत्मा की पुकार एक होकर लता जी के करुणामय कंठ से उभरती है। लता जी मेरे लिए पहले भी उसी आत्मा की आवाज़ थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। मीनाताई खड़ीलकर जी को लता जी के जीवन पर आधारित मोठी तिची सावली, दीदी और मैं के प्रथम हिंदी संस्करण के प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाइयां देता हूं। लता जी के जीवन चरित्र का ये रूप इस निकटता से आप ही प्रस्तुत कर सकती थी। आप लता जी की छोटी बहन हैं, ये भी एक भाग्य है। छोटी बहन होती है और बड़ी बहन माँ होती है। वाह अमिताभ साहब, हमें लता जी का प्यार उनके संगीत में मिला, पर आपको तो मीना जी, आपको तो उनकी पूरी ममता मिली। उस ममता को हमारे साथ साझा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस प्रथम हिंदी संस्करण की प्रस्तावना करते हुए मैं अपार गौरवान्वित हूं। लता जी का एक सामान्य प्रशंसक और अनुरागी भक्त होने के नाते यह मैं अपना सर्वोच्च सम्मान मानता हूं। इस अवसर के लिए मीनाताई खड़ीकर जी और अमरीश मिश्र जी का मैं सदा आभारी रहूंगा। लता जी के प्रति ये मेरी छोटी सी अर्चना है। मेरी दृष्टि में लता जी वह निराकार आत्मा है जिसमें मुझे देवी सरस्वती की उज्जवल प्रतिमा दिखाई देती है। बचपन से आज तक मैंने लता जी के स्वरों में अपनी हर संवेदना का संयोग पाया है। दुख और विषाद में भी लता जी के स्वरों से अजीब सुकून मिलता है, जैसे अपूर्णता भी अपने आप में पूर्ण का स्वरूप होती है। जैसे चित्त की एकाग्रता में सुख और दुख एक रस हो जाते हैं। मैंने लता जी की आवाज़ में स्नेह, त्याग और मासूम प्यार की धाराएं पाई हैं। भावनाओं की सुप्त सूक्ष्म गहराई के दर्शन किए हैं। जीवन को अलौकित करने वाले हर रंग को लता जी के सुमधुर कोमल वाणी में देखा है। संगीत के किसी भी वाद्य में लता जी के कंठ का गुण नहीं है। वाद्य तो वैसे भी निर्जीव होते हैं, उनमें आत्मा होती ही नहीं। इसलिए कहता हूं, जैसे हमें वर्षा में भीगना हो तो हम छाता नहीं खोलते, वैसे ही लता जी की आवाज़ जब उभरती है तो सारे वाद्य शांत हो जाते हैं। मन को आत्मनिरीक्षण के लिए लता जी की आवाज़ ही काफ़ी है। नियति का अपना संतुलन है, उसमें कोयल को कई कठिनाइयों से मुक्त रखा है। कोयल अपना अलग घोंसला नहीं बनाती। कोयल के बच्चों की देखभाल भी कोई और करते हैं। कोयल तो अपने संगीत में मस्त रहती है। ऐसा है तो फिर नियति ने हमारी कोयल लता जी की परीक्षा क्यों ली? क्या उनका भी हाथ नहीं बनता था? अलौकिक कला और लोक संबंधित सांसारिक जीवन का ये कैसा संतुलन है? आखिर हमारी सरस्वती का ब्रह्म कहाँ था? कहाँ था उसका आश्रय, उनका शरण? 13 वर्ष के उम्र में कोई मासूम बच्ची अपनी 3 नन्ही बहनों और एक नन्हे भाई की माँ और पिता कैसे बन सकती है? एक और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना, एक और गायन से रोटी कमाना, एक और बहनों और भाई के साथ घर बसाना, ऐसी असाध्य प्रतिकूल परिस्थितियां जिनमें भय और मायूसी के लिए समय भी नहीं, बड़ी हिम्मत चाहिए। नीति जी ने लता जी को कोयल की जीवन शैली का आशीर्वाद नहीं दिया था, ना सही, लेकिन ऐसा आशीर्वाद मांगना तो दूर,
लता जी स्वयं अपनी बहनों और अपने भाई के साथ हम सब के लिए आशीर्वाद बन गई। वाह अमिताभ साहब। जैसे देवी सरस्वती की आराधना का ध्यान उसकी मूर्ति है, हमारे प्राणों की देवता हैं सरस्वती। श्वेत कमल के आसन पर, श्वेत वस्त्र धारित, श्वेत गंध लगाए, श्वेत हंसों के बीच, हाथ में वीणा, गले में स्फटिक की शुभ्र माला और शालीन शारदा का स्मित मुख। मंदिर में मूर्ति हो या मेज पर किताब या दीवार पर चित्र हो, लता जी के एक ही लंबे आलाप में सभी जीवित हो जाते हैं। 77 वर्षों में मैंने सीखा है कि जिन ऋणों में विनिमय लेन देन नहीं होता, उनका सम्मान तुरंत कर देना चाहिए। अमिताभ साहब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है, मैं फिर से दोहराता हूं। आप लिखते हैं 77 वर्षों में मैंने सीखा है कि जिन ऋणों में विनिमय लेन देन नहीं होता, उनका सम्मान तुरंत कर देना चाहिए, जैसे भी हो सके, चाहे टूटे फूटे शब्दों में, चरण छूकर प्रणाम करने में, हाथ जोड़कर नमस्कार करने में, या आधा अधूरा ही क्यों ना हो, बस तुरंत हो जाना चाहिए। अच्छा है, फिर समय मिले या ना मिले। जैसे अक्सर देखा है, ज़माने में सदियां बीत जाती हैं, संतों को सम्मान मिलते मिलते। आज मीना ताई की इस प्रस्तावना के द्वारा लता जी के प्रति आदर प्रकट करने का अवसर देने के लिए पुनः पुनः धन्यवाद करता हूं। लता जी, मीना जी, आशा जी और हृदयनाथ जी, मैं मानता हूं कि आपने जो संगीत की तपस्या की है वह उन संतों से कम नहीं है। आज भी संत ज्ञानेश्वर के अभंग आपके स्वरों से उभरते हैं, तो वही भक्ति, वही समता और वही सद्भाव जागृत होते हैं। जीवन के निर्मम आघात सहते सहते भी आपने संगीत की दुर्लभ साधना को सक्रिय रखा है। आपके परिश्रम की शायद परिभाषा ही होगी, किंतु आपके जीवन की परिभाषा नहीं हो सकती, और जहां कोई परिभाषा नहीं होती वहां उसकी परिभाषा होती है। इस अवसर पर मैं उन सभी श्रेष्ठों का भी सम्मान करना चाहता हूं जिन्होंने लता जी की कला को समय समय पर पहचाना और उसे योग्य संधि दी। सिने क्षेत्र के ये सारे महान संगीतकार हैं, सभी नाम शायद याद ना कर पाऊँ। जो नाम अभी याद आ रहे हैं उनमें श्री वसंत देसाई, श्री रामचंद्र, मदन मोहन जी, एस.डी. वर्मन साहब, उनके पुत्र राहुल देव वर्मन साहब, संगीतकार रवि जी, संगीतकार हेमंत कुमार जी, शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, कल्याण जी आनंद जी, और कितने ही संगीत दिग्गज हैं जिन्होंने लता जी के माधुर्य को कीर्तिमान किया। उनका मैं हृदय से अभिवादन करता हूं और उनसे कहता हूं कि हे तमाम संगीतकारों, आपके बिना ये गाथा अधूरी रह जाती। हमारे सिनेमा की परिभाषा ही संगीत से जुड़ी हुई है। क्षण हो या पूरी कहानी हो, जब तक उन्हें संगीत से संवारा नहीं जाता, उनकी यात्रा पूरी नहीं होती। हमारे सिनेमा में शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का एक तरह का प्रयागराज होता है, एक महासंगम होता है। इस प्रस्तावना के द्वारा लता जी के प्रति आदर प्रकट करने का अवसर देने के लिए आज मैं घड़ी घड़ी मीना ताई का पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म लता जी के दौर में हुआ। मोटी तुमची सावली लता जी, लंबी आपकी छाया। मोटी तुमची सावली लता जी, लंबी आपकी छाया। धन्यवाद। मैं अमिताभ बच्चन। भाषा और संस्कृति के बंधन पार कर दीदी ने अनगिनत परिचित और अपरिचित लोगों से स्नेह का नाता जोड़ा है, न केवल अपने गानों से बल्कि अपने स्वभाव से भी। दीदी का मित्र परिवार बहुत बड़ा है। कला, क्रीड़ा, उद्योग, राजनीति, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में उसके कई प्रियजन हैं जिनसे दिल का रिश्ता जुड़ जाता है और वे मंगेशकर परिवार के सदस्य हो जाते हैं। मैं उनमें से कुछ मित्रों के नाम बताना ज़रूरी समझती हूँ। मदन मोहन जी,
मुकेश जी, यश चोपड़ा जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके परिजन अपनत्व की भावना से हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारा दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल साकार करने में डॉक्टर धनंजय केलकर जी ने भगीरथ यत्न किए हैं। महेश राठौड़ दीदी का निजी कामकाज संभालते हैं। उन्हें परिवार के सदस्य का सामान दिया जाता है। नौशाद साहब बहुत बीमार चल रहे थे, वे चल फिर नहीं सकते थे, आखिरी बीमारी थी उनकी। मैं उन्हें मिलने उनके घर गई थी, साथ में दीदी नहीं थी। बहुत बातें हुई और नौशाद साहब से रहा न गया। उन्होंने मुझसे पूछा, वह नहीं आई? उस वृद्ध संगीत महर्षि के स्वर में व्याकुलता थी जो मैं आज भी महसूस करती हूँ। नौशाद जी के वह में, यानी नौशाद जी के वह में दीदी के सब गीतों की यादें जगमगा उठी। उनकी आंखों में आंसू थे। ये उनकी और मेरी अंतिम मुलाकात थी। वैसे भी कहा जाता है कि कुछ किताबों के आखिरी पन्ने पढ़ना हम शायद भूल जाते हैं, और रिश्तों के साथ भी ऐसे कुछ होता है जो दिल में एक तड़प जगाते हैं। संगीतकार चित्रगुप्त जी से भी हमारी निकट की मित्रता थी। वे हमें कई बार खाने पर बुलाते थे और हमारे यहाँ परिवार के साथ आते थे। बीच बीच में फ़ोन पर दीदी से बातें होती थी। चित्रगुप्त जी दिल के साफ और मन के भोले थे, मतलब खिंचाई के लिए योग्य पात्र। मीना जी का मतलब है कि छोटी बच्चियाँ थीं, तो छोटी बच्चियाँ किसी भोले आदमी से शरारत करने का मौका हाथ से जाने नहीं देती। फोन पर दीदी, मेरी और उषा की आवाज़ एक जैसी ही लगती है। बात करने का तरीका भी एक तरीका है। सुनने वाला अक्सर भ्रमित हो जाता है। दीदी चित्रगुप्त जी को फ़ोन करती और किसी विषय पर बात करने लगती। उस पर वे कुछ कहने लगते तो दीदी झट से फ़ोन उषा को हाथ में दे देती और उषा कुछ अलग बात शुरू कर देती। फिर फ़ोन आता मेरे हाथ में और मैं कुछ और ही बात शुरू करती, जिससे चित्रगुप्त जी हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, आवाज़ तो वही है परंतु बातें बिल्कुल असंबद्ध और अर्थहीन। चित्रगुप्त जी की समझ में कुछ भी नहीं आता था। वे सोचते थे कि दीदी को हुआ क्या है, ऐसी बिना सिर पैर की बातें क्यों कर रही है। फ़ोन पर दीदी दीदी करते रहते। उनकी झुंझलाहट देखकर सुनकर हम बहनों को खूब हंसी आती थी। पर एक बार बाजी पलट गई। दीदी की फजीयत हुई। ये किस्सा सुनने जैसा है, आप भी सुनिए। दीदी स्पष्ट वक्ता हैं परंतु बड़ी भोली भी हैं। इसी कारण कभी कभी वे खुद झांसे में भी आ जाती हैं और कई बार ऐसा हुआ है। एक बार एक नई गायिका HMV में अपना गाना रिकॉर्ड कर रही थी और दीदी वहाँ मौजूद थी। गायिका की आवाज़ में कुछ खास दम नहीं था, पर दीदी को वहाँ मजबूरन बैठना पड़ा था। गायिका उसके परिचय की थी। दीदी को वहाँ से निकलना ठीक नहीं लगा, तो दीदी बैठी रही, गाना सुनती रही। मगर जब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो दीदी ने रिकॉर्डिस्ट से कहा, इस महिला का गाना कुछ खास नहीं है। ये सुनकर वहाँ खड़े एक साहब कहने लगे, दीदी ये मेरी पत्नी है। दीदी झेंप गई और मौके की नज़ाकत को समझते हुए बोली, नहीं नहीं, बहन जी का स्वर तो अच्छा ही है मगर गाने की धुन कुछ ठीक नहीं है। वह साहब कुछ नाराज हुए और बोले, दीदी ये धुन भी मैंने ही बनाई है। ये सुनकर दीदी ने चुप्पी साधनी चाहिए थी, पर वह बोली, अरे वाह, धुन तो आपकी बहुत बढ़िया है लेकिन शायरी अच्छी नहीं होगी। अब शायरी अच्छी नहीं होगी तो इसमें भला संगीतकार क्या कर सकता है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गाने के बोल अच्छे होते तो आपकी धुन को और बहन जी के स्वर को न्याय मिलता। दीदी को लगा कि स्थिति खूब मैंने संभाल ली है, पर हुआ उल्टा ही। वह साहब बोले, दीदी गाना लिखा भी मैंने है
दीदी को तो जैसे विकेट ही गिर गई। ऐसी बातें अक्सर हो जाती हैं दीदी के साथ। 1951 की बात है। अभी विभाजन को कुछ ही साल हुए थे। अभी हमारे जख्म हरे ही थे। भारत और पाकिस्तान के बीच भरपूर तनाव था, लेकिन वाघा बॉर्डर से आना जाना संभव था। बॉर्डर पर सख्त पहरा हुआ करता था। पंजाब को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी थी। वहाँ के लोगों में पाकिस्तान को लेकर काफ़ी कड़वाहट थी। नई सीमाओं ने मित्रों और रिश्तेदारों में दरार पैदा कर दी थी। फिर भी सीमा पार जाकर अपने परिजनों से मिलने के लिए लोग बेकरार रहते थे। दीदी और नूरजहां भी एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल थीं। दोनों ने अपनी अपनी सरकारों से कई बार दरख्वास्त की, पर वो मंजूर नहीं हुई, क्योंकि राजनीति में संगीत की सामंजस्य नहीं होती है। खैर, बहुत जद्दोजहद के बाद आखिर मुलाकात तय हुई। मैं उस ऐतिहासिक मुलाकात की गवाह हूँ। दीदी और मैं नूरजहां से मिलने वाघा बॉर्डर पर पहुँचे। सीमा पर दोनों देशों के बीच कुछ खुली जगह होती है, जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं। उस भूमि पर किसी का हक नहीं होता। दीदी और नूरजहां की भेंट वहीं पर होने वाली थी। शुरू की दो महारानियों की मुलाकात के लिए इससे अधिक योग्य जगह और कौन सी हो सकती है। बेशक हम निश्चित दिन निकले, तड़के ही वाघा बॉर्डर पहुंचे। आधिकारिक रूप से अनुमति लेना जरूरी था, इसके बाद ही आगे जा सकते थे। बंदोबस्त काफ़ी सख्त था। हम सुबह से अनुमति मांग रहे थे, पर मिली नहीं। इस बीच हमें पता चला कि नूरजहां जी नो मैंस लैंड पर पहुंच गई हैं। हम अनुमति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर जैसे तैसे परमिशन मिल गई। हमें पता चला कि मुलाकात दोपहर 3 बजे होने वाली है। हमें निश्चित स्थान पर ले जाएगा। दीदी और नूरजहां की मुलाकात का वर्णन कैसे करूं, पर्याप्त शब्द नहीं है मेरे पास। दोनों की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर खुशी की रौनक। दो देशों की सीमा पर हंसी और अश्रु का मिलाप देखने को मिला। सीमा रेखाएं बन गई, मिलन रेखाएं। काफ़ी समय तक दोनों कुछ बोल नहीं पाई। मन में यादों के सोते फूट रहे थे। सुरों की भाषा एकदम से निशब्द हो गई थी। इतने सालों बाद दीदी और नूरजहां मिलने की इच्छा दोनों के मन में क्यों भर आई, इस सवाल पर मैं भी सोचने लगी। आखिर मनुष्य अपने मित्रों परिजनों को किस लिए मिलता है? इसलिए कि वह हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। उनसे मिलना, बातचीत करना मतलब खुद से मुखातिब होना है ना। ऐसी मुलाकातों में कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, बस चंद यादों को ताज़ा करना और स्मृतियों के उजाले में जीवन का सफ़र अधिक सुंदर करना, इतना ही काफ़ी है। यही है जीवन। नूरजहां जी ने थालियां भर भर कर खाने की चीज़ें लाई थी। दीदी के विशेष पसंद के आम भी लाए थे, लेकिन मुलाकात को नमकीन बनाया दोनों के आंसुओं ने। उस दिन मास्टर गुलाम हैदर भी हमें मिलने आने वाले थे। विभाजन के बाद वे पाकिस्तान चले गए थे। उनके मन में दीदी को मिलने की बड़ी चाह थी। मास्टर जी सही जौहरी थे। मास्टर जी ही वही सही जौहरी थे। लता मंगेशकर नाम का हीरा उन्होंने ढूंढ निकाला था और वह नगीना सारी दुनिया में चमक रहा है और चमकता रहेगा। दुर्भाग्य की बात, मास्टर जी को कैंसर हो गया था। तबीयत खराब होने के कारण वे उस दिन वाघा बॉर्डर पर नहीं आ पाए। हमें मास्टर गुलाम हैदर साहब से मुलाकात करनी थी। दूसरे दिन हमने वाघा के अधिकारियों से फिर अनुमति मांगी, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद हमें अनुमति नहीं मिली। मास्टर जी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये ही उदासी लिए हम मुंबई लौटे। बाद में मास्टर जी से मिलना कभी संभव हुआ ही नहीं। वर्षों बाद यानी 1981 में नूरजहां भारत आई थी, तब उनसे तो मुलाकात हुई थी। कहते हैं कि दीदी की गाड़ियां बड़ी लकी होती हैं। दीदी नई गाड़ी खरीदने वाली है तो ये बात तुरंत सब जगह फैल जाती है। लोग उसकी पुरानी गाड़ी के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। दीदी की पहली हिलमैन गाड़ी विख्यात गायक मुकेश जी ने ली थी।
बाद में संगीतकार भापी लहरी ने भी दीदी की एक पुरानी गाड़ी खरीद ली थी। दीदी ने हमें खुशियों के अनगिनत पल दिए हैं, उसका पूरा हिसाब मेरे पास नहीं है, हिसाब रखना संभव भी नहीं है। कितनी बातें कहूँ, कितनी यादें जगाऊँ, सुरों की महारानी को शब्दों में कैसे बांधा जाए। श्रोता और गायक के बीच का रिश्ता बड़ा मज़ेदार होता है। श्रोता गायक को अपना समय देता है, उन पलों पर गायक अपने सुरों की मोहर लगाता है। श्रोता इन स्वर मंडित क्षणों का अपने जीवन में सिक्कों जैसा उपयोग करता है, कभी दुख पर मात करने के लिए, कभी सुख जतन करने के लिए। ऐसे असंख्य क्षणों को दीदी का स्पर्श हुआ है, जिस तरह पारस लोहे को छूता है। बहुतों का जीवन स्वर्णिम हो गया। दीदी के कारण गाना साहित्य लगने लगा, पर सामान्य नहीं। कला के कारण कलाकार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, पर दीदी ने कला की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आंखें मूंद कर दीदी का स्वर सुनो तो शाश्वत पर हमारा विश्वास दृढ़ होता है। जीवन दृष्टि विशाल होती है और मन निर्मल। इस स्वर वेदना के स्पर्श मात्र से प्रकृति की सुंदरता जीवित हो जाती है। कलाकार और इंसानियत की सरहद पर जीवन का सर्वांग सुंदर दर्शन होता है। दीदी का गाना सुनते हैं तो अक्सर भगवान कबीर का स्मरण होता है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। दीदी का स्वर ऐसी वर्षा है, ऐसे अद्भुत अनुभव के बाद कहने जैसा बाकी क्या रहता है। इसलिए कहीं तो रुकना चाहिए। हमारी प्यारी बहन दीदी और रसिकों को संगीत का सुखद अनुभव देने वाली गायिका लता मंगेशकर, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दीदी के दोनों रूपों का गवाह हूँ, इसलिए अनेक घटनाओं के प्रमाण देकर कह रही हूँ। दीदी मेरी बड़ी बहन है और मैं जब भी चाहे उससे मिल सकती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। कभी कभी मैं उसे डांटती भी हूँ, पर ऐसे प्रसंग ज़्यादा नहीं आते। एक बात है कि मुझे डांटने का अधिकार देकर दीदी ने अपना बड़ापन बताया है। दीदी मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी है। मंगेशकर परिवार में उसे कर्णधार की इज्जत मिलती है। संकट के समय परिवार का बुजुर्ग परिजनों को अपनी कांपती आवाज़ में सलाह देता है, पर हमारे साथ तो एक मधुर स्वर है। समय एक बड़ा पट खुला है। मैंने गिने चुने प्रसंग चुने हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत सी बातें घटनाएं रह गई हैं। हर फूल चुनना संभव नहीं है। हम प्रभु कुंज में रहने आए और दीदी की जिंदगी ने ऊंची उड़ान ली। उससे जुड़ी सभी घटनाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। बाद के वर्षों में दीदी आगे आगे जा रही थी और आज भी उसका सफ़र शुरू है। लेकिन महावृक्ष का सबसे ऊंचा पत्ता देखने की ऊंचाई हमारे पास नहीं है। पूरा वृक्ष एक नज़र में तो समाता ही नहीं है। उसकी छाया का सुखद अनुभव मिलता रहे, ये हमारा भाग्य है। मेरी जिंदगी के प्रत्येक क्षण पर इस आनंद घन की छाया है। आनंद घन दीदी का ही नाम है, यानी जिन फिल्मों में लता जी संगीत देती हैं वहाँ इनका नाम आता है आनंद घन। मेरी जिंदगी के प्रत्येक क्षण पर इस आनंद घन की छाया है। कितने ठाड़ बाड़ से उसने मेरी शादी करवाई। मेरी शादी के दिन मैं कितनी खुश थी। जीवन में जब दुख की घड़ियां आईं तो दीदी व्याकुल हो गई। ये बातें याद करती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। सन 2013 में मेरे पति का देहांत हो गया। 35 साल की हमारी गृहस्थी रथ का एक पहिया जैसे निकल गया। तब दीदी के सिवाय दूसरा कौन था मेरा सहारा। उस उम्र में उसने मेरी पीठ पर अपना हाथ रखा, मुझे समझाया और धीरज दिया। तब दीदी ही तो मेरी प्रेरणा स्रोत बनी। मुझ जैसे अनेकों को दीदी ने अपना सहारा दिया है, आधार के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। और क्या लिखना उसके बारे में। अच्छाई, बड़प्पन, ये मनुष्य के गुण संकट के समय परखे जाते हैं। विपदा के समय तो लोग मदद करते हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन सही वह है जो हमारी खुशियों में शामिल हो। दीदी को अड़चन या खुशी कहानी बतानी नहीं पड़ती। मैं प्रभु कुंज में प्रवेश करती हूँ तो दीदी मेरे मन की बात समझ जाती है।
उसकी वात्सल्य पूर्ण नज़र काफ़ी है, मन साफ और हल्का हो जाता है। पिछले कई वर्षों से ये चल रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरे शब्दों को प्रतिभा का वरदान नहीं मिला है, पर जो कुछ भी मुझे मिला है वे दीदी का है। और फिर इन यादों का प्रयोजन ही क्या है? दीदी को नए सिरे से समझने के लिए वैसे तो घटनाओं का कोई खास महत्व नहीं होता। सुनहरी किरण के कारण कोहरे में छिपा प्रकृति का वैभव दिखाई पड़ता है। सारे मंदिर को एक आयाम मिलता है और यह भी ध्यान में आता है कि उस चित्र में हम कहाँ खड़े हैं। आखिर में जो कुछ करना है वह खुद के लिए। मैं कल्प वृक्ष के तले बैठी हूँ, उसकी छाया का काफ़ी अच्छा विस्तार हुआ है। कितने ही बसंत देखे, शिशिर की पतझड़ देखी, कितने पंछियों ने इसी वृक्ष के सहारे अपने अपने घोंसले बनाए, अनेकों ने फल चखे, नादान लोगों ने वृक्ष पर कुल्हाड़ी भी चलाई। किसी पर गुस्सा ना करते हुए वह वृक्ष आज भी सबको ठंडक दे रहा है। उसकी छाया बड़ी हो रही है। जैसे जैसे दीदी की उम्र बड़ी हो रही है, दीदी की छाया भी बड़ी होती जा रही है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हर पल बड़ी होते जा रही उस छाया को देखूं या ज़िंदगी भर साथ देने वाली मेरी छोटी दीदी को निहारूं। मैं दोनों के ताल सुर में रंग जाती हूं और ख़ुद से गुनगुनाने लगती हूं, एक हज़ारों में मेरी बहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। इसी किताब के आखिर में कवर पेज, हार्ड पेज जो है, उसके एकदम लास्ट में, जिसमें मीना जी लता जी के साथ खड़ी हैं, यानी लता जी नीचे बैठी हैं और मीना जी उनके दोनों कंधों पे हाथ रख के बैठी हैं बड़े प्यार से और मुस्कुरा रही हैं। इस आखिरी कवर पेज पे मीना जी लिखती हैं, वो आपके सामने पेश है। कभी कभी लगता है दीदी जैसी महान कलाकार का जीवन चरित्र भावनाओं के ब्रश से रेखांकित करना चाहिए। साल, तारीख के बिंदु जोड़कर चित्र तो पूरा होगा, लेकिन उसमें चरित्र की आत्मा तो बिल्कुल नहीं होगी। उसमें तथ्य होंगे, परंतु जीवन रस का अभाव होगा। कलाकार का जन्म घटनाओं की कोख से नहीं होता। घटनाएं केवल कलाकार को प्रमाणित करती हैं। सतह पर नित्य उथल पुथल होती रहती है, जिस कारण झरना जमीन से अपने आप बाहर निकल आता है। ये एक भूगर्भ शास्त्रीय घटना है, परंतु निर्झर का होना ये अपने आप में एक चमत्कार है। प्रकृति की एक अपोहित पहेली है। हम सब मास्टर दीननाथ मंगेशकर की संतानें हैं। परिवार के सभी सदस्य समान और स्थितियां समान, परंतु लता मंगेशकर केवल और केवल एक ही अद्भुत, विलक्षण, अनुपमेय मैं मीना मंगेशकर। थैंक यू। ये आपने जेपी काका जी को सुना। इसके बाद भी बहुत जल्द जेपी काका जी को हम घेरेंगे और किसी बड़े सिंगर या संगीतकार के बारे में बात करेंगे। और हमारे इंडिया आज देखते रहिए। अगर आपको पसंद आती स्टोरी अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूले। इंडिया आज के लिए सलाम काजी।